चलिए अब हम लोग भाज्य, अभाज्य, सअभाज्य से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं ये सभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा हुआ है, साथ ही साथ ये काफी इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं ताकि इस ऑब्जेक्टिव को आप आसानी से बना सकते हैं, अपने से भी डील कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें समझते हैं हम लोग कि अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपके पास 7 है, हम कहेंगे 7 में किससे किससे भाग लगेगा ये बताइए। तो आप कहिएगा 1 से भाग लगेगा और 7 से भाग लगेगा। ठीक, और यही हम कहेंगे कि 8 है आपके पास, बताइए 8 में किससे किससे भाग लगेगा। तो आप कहिएगा 1 से लगेगा और 8 से लगेगा, इसके अलावा भी 2 से भी लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा। तो आपने क्या देखा कि 8 वैसी संख्या है जो 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, 1 से और स्वयं से तो कटेगा ही, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग लग रहा है ना, तो इस संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, लेकिन 7 में देखिए तो किससे भाग लग रहा है, 7 में केवल 1 और स्वयं से भाग लग रहा है और किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, तो इस संख्या को कहेंगे अभाज्य। अभाज्य मतलब किसी और संख्या से नहीं कटे, भाज्य मतलब किसी और संख्या से कट जाए। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं, पहले परिभाषा ऐसे याद रखिएगा, वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटती है और किसी संख्या से नहीं कटती है। जान लीजिए आपका जितना भी संख्या है वो 1 और स्वयं से यानी अपने आप से जरूर कटती है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटे तो अभाज्य, और किसी से कट जाए तो भाज्य। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपके पास, देखिए जैसे आपके पास है 16 है, ठीक है, और 17 है, ध्यान देना। तो 16 और 17 जो आपका है तो ये 1 और 16 से कट ही जाएगा, ये भी 1 और 17 से कट ही जाएगा, क्योंकि जितना भी संख्या 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, इसके अलावा और किसी संख्या से नहीं कटे तो वो अभाज्य होगा। जैसे देखिए ना 17 में 1 और 17 के अलावा और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो ये संख्या कैसा संख्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। ठीक है, और लेकिन यही देखिए 16 है आपके पास, 16 देखिए 1 16 के अलावा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये संख्या क्या कहलाएगा, भाज्य। तो समझ में आया आपको, अभाज्य मतलब वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से कटे और किसी संख्या से नहीं कटे तो अभाज्य। भाज्य वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से तो कटेगा ही, इसके अलावा और किसी संख्या से कट जाए तो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। तो चलिए याद रखिएगा अभाज्य, ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखिए एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, अभाज्य के जगह पे आपको लिख सकता है ऋण संख्या। क्या लिख सकता है आपको, ऋण संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम लोग कहते हैं ऋण संख्या। अब आपसे पूछ देगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वही परिभाषा होगा, और ऋण संख्या किसे कहते हैं तो वही परिभाषा हो गया। लेकिन वो नहीं पूछा जाता एग्जाम में, एग्जाम में पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कंफ्यूजन यदि है कि एक अभाज्य संख्या है तो नहीं, ये गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी तो अनंत हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से देखिए भाज्य संख्या को 2 और नाम से जानते हैं। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं, या इसी को हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। याद रखिएगा भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं या संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है आपका, तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है आपका, 4 है। ठीक है, यदि आपने इसको जान लिया कि अभाज्य संख्या को ऋण संख्या कहते हैं, अभाज्य लिखे हैं यहां पे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है आपका, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है आपका, 4 है। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ गया तो आपका देखिए इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपसे डील हो जाएगा। जैसे देखिए और एक चीज इसके अलावा देखिए क्वेश्चन क्या क्या आता है, चलो इससे रिलेटेड मैं और कुछ क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले यदि क्वेश्चन आपसे दे दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी ऋण संख्या कौन है, तो 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो 4 है। सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन है, तो 4 है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है, तो 4 है। ठीक,
अब यदि आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल आपसे पूछ दिया जाए तो गुणनफल में क्या करेंगे हम लोग, दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 2 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपसे पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, 2 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2 से खिलाइएगा, 1 2 हो जाएगा तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब होता है मोसो, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। और एलसीएम मतलब होता है लोसो, लोसो मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है। चलो तो इसका मोसो क्या होगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, तो मोसो निकाल लो। तो 2 और 4 का मोसो निकालिएगा तो 2 दूना 4 खा गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। तो किसने पूरी तरह से डिवाइड किया, 2 ने ना, तो इसीलिए इसका मोसो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो याद रहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 2 गुना 4 करेंगे 8 होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा। इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि आपके पास 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, मान लीजिए 7 है और 11 है, और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों संख्या का बताइए एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करेंगे, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसी को ना एचसीएफ कहते हैं। तो इन दोनों में बताइए कॉमन कितना मिलेगा आपको, तो हमेशा कितना एचसीएफ मिलेगा, 1 मिलेगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिए, मान लीजिए 7 है और आपके पास 23 है। अब इसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना होगा बताइए। तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो कितना कॉमन है, 1 है, और जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को तो एचसीएफ कहते हैं आप, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अब यही सवाल में एक संख्या नहीं देके आपके पास दे दिया जाए कि P और Q 2 संख्या है और दोनों संख्या क्या है आपका, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और आपसे पूछ दिया जाए कि इन दोनों संख्या का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, और आपसे पूछ दिया जाए कि एचसीएफ कितना होगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे। तो देखिए इसमें करना क्या है, सुनिए। अगर एलसीएम की बात आती तो मान लीजिए 11 और 23 रहता और आपसे पूछता कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम में क्या करते हैं आप, दोनों संख्या को क्या करते, गुणा कर देते। जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं और जब नहीं खाता है क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। तो उसी तरह से आपके पास 2 संख्या P और Q हैं और ये दोनों संख्या अभाज्य संख्या है। जब एलसीएम नहीं निकलेगा तो उन दोनों संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी P इंटू Q इसका एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ क्या होगा, तो आपको एचसीएफ में क्या बताया, जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं। तो P और Q अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में आपको पता है कि कॉमन कितना होती है, 1 होती है। कॉमन कितना होती है, 1 होती है। तो इन दोनों में कॉमन कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, तो इसलिए एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो याद रखिएगा 2 अभाज्य संख्या का एलसीएम जब निकालने की बात होगा तो दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। और जब एचसीएफ की बात होगा तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन कितनी होती है, 1 होती है। चलिए ये समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, सअभाज्य संख्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए सअभाज्य संख्या में 2 संख्या आपके पास रहेगा। कितनी संख्या रहेगा, 2 संख्या रहेगा। कोई भी 2 संख्या आपके पास हो सकता है। जैसे देखिए आपके पास है 12 और 15 है, ठीक, और आपके पास है दिया हुआ दूसरी संख्या हम ले लेते हैं 15 और 16 है आपके पास। ये भी संख्या युग्म है, ये भी संख्या युग्म है, ये भी 2 संख्या है, ये भी 2 संख्या है। अब इनमें से आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इन दोनों संख्या में कॉमन कितना है। कॉमन कितना मतलब ये दोनों संख्या किस संख्या से दोनों संख्या कट जाएगा, बताइए। तो दोनों संख्या किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ना दोनों संख्या। 3 चौक 12, 3 पचे 15, यानी दोनों में कॉमन कितना है आपका, 3 है। लेकिन यही पूछेंगे कि 15 और 16 है आपके पास, बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर देगा, यानी कि वैसी संख्या जिससे दोनों कट जाएगा। तो वैसा कोई भी संख्या नहीं मिलेगा 1 के अलावा। तो दोनों में कॉमन कितना हो गया, 1 हो गया। यानी 15 और 16 में कॉमन कितना है, 1 है, और 12 और 15 में कॉमन कितना है, 3 है।
तो अब बात आती है कि क्या सर ये सहवास संख्या कहलाएगा या ये कहलाएगा। तो याद रखिएगा वैसी दो संख्याएं जिसमें कॉमन एक हो, वैसी दो संख्या है जिसमें केवल कॉमन कितना हो, एक हो, एक के अलावा दूसरा चीज कॉमन नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सअभाज्य संख्या। तो 15 और 16 में कॉमन एक है, इसीलिए ये कैसी संख्या हो गया, सहवास संख्या हो गया। और इनमें कॉमन एक से अधिक है, तो इसीलिए आपका सहवास संख्या नहीं हुआ। 17 और 23 है, इन दोनों संख्या में कॉमन जब आपके पास एक है, इन दोनों संख्या में भी कॉमन एक है। और मैंने बताया था जब दो संख्या रहे और दोनों में जब जितना कॉमन रहेगा वही उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो दोनों में सहवास संख्या में कॉमन एक होती है, तो एचसीएफ भी सहवास संख्या का कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक होगा। याद रखिएगा इस चीज को कि सअभाज्य संख्या में कॉमन कितना होता है, एक होता है, तो उसका एचसीएफ भी कितना होगा, एक होगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरह से दे देता आपके पास कि मान लेते हैं हमारे पास दो संख्याएं ए और बी है, ठीक, और देखिए हमारे पास दो संख्या है ए और बी है, और दोनों कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ये जो है आपके पास दिया हुआ ये सअभाज्य संख्या है। कहता है इसका एचसीएफ कितना होगा ये बताइए। तो आपको अभी जस्ट बताए कि सहवास संख्या किसे कहते हैं, वैसी दो संख्या जिसमें कॉमन कितना हो, एक हो। जब कॉमन एक है तो एचसीएफ भी कितना होगा, एक होगा। याद रहेगा इतना। चलिए अब आपसे ऑब्जेक्टिव ना तुरंत बन जाएगा। आपसे देखिए ना जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके पास लिखे हुए फटाक से बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या, अच्छा इसके बारे में भी जान लीजिए। प्राकृत और पूर्ण संख्या यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होता है, तो प्राकृत संख्या एक से लेकर गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गया 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। तो 0 से लेकर गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, और 1 से लेकर गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ठीक, चलिए अच्छा एक कॉन्सेप्ट और बच गया आपका अभाज्य संख्या से रिलेटेड। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गया 2। 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 3 होगा। कौन होगा, 3। 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या होगा, 5 होगा। 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या होगा, 7 होगा। 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या होगा, 11 होगा। 11 के बाद कौन अभाज्य संख्या होगा, 13 होगा। आप एक चीज गौर कीजिए, अगर हम बात करें सम विषम का, तो देखिए तो 2 क्या है आपका, सम है या विषम है, तो 2 सम है। 3 क्या है, विषम है। 5 क्या है, विषम है। 7 क्या है, विषम है। देखते चलिए 11 क्या है, विषम है। 13 क्या है, विषम है। आगे आने वाला जितना भी अभाज्य संख्या होगा सभी क्या होगा, विषम होगा। इसका मतलब 2 ही एक ऐसा संख्या है जो आपका क्या है, सम है। यानी अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम है। इसके अलावा जितने भी अभाज्य संख्या होती हैं सभी क्या होती हैं, विषम होती हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलिए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूट संख्या कौन होती है, 2 होती है। 2 एकमात्र आपका सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। दूसरा, सबसे छोटी भाज्य संख्या या सबसे छोटी यौगिक संख्या या सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन है आपका, 4 है। इन दोनों का गुणनफल कितना होगा, दोनों छोटी जब रहेगा गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। यदि P और Q अभाज्य संख्या रहे तो उन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो दोनों को गुना कर देंगे। उन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो दोनों में जब कॉमन 1 है तो एचसीएफ भी कितना होगा, 1 होगा। ठीक। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होती है, 1 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, 0 होती है। ठीक। सहवास संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी दो संख्या जिसमें कॉमन केवल कितना हो, 1 हो। वैसी दो संख्या जिसमें कॉमन केवल कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग सहवास संख्या कहते हैं। अब देखिए जब सहवास संख्या में कॉमन 1 है तो एचसीएफ भी कहलाता है जो जितना उसमें कॉमन रहता है। तो कॉमन जब 1 है तो एचसीएफ भी कितना होगा, 1 होगा। चलिए अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ए और बी सहवास संख्या तो उसका एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा।
ठीक है, चलिए अब हम लोग सवाल को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए सवाल में क्या है। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, अभी जस्ट बताएं सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन होगा, 1 होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद निम्नलिखित में से सबसे छोटी ऋण संख्या है, तो अभी जस्ट बताया ना ऋण संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी ऋण संख्या कौन है आपका, 2 है, कौन है, 2 है, तो सबसे छोटी ऋण संख्या कौन हो जाएगा इसमें, तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, तो अभी जस्ट बताया आपको कि भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं और इसे ही हम लोग संयुक्त संख्या भी कहते हैं। और सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन होती है, 4 होती है, तो ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी इनमें से चुनना है कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो केवल एक और स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो देखिए ऑप्शन इधर से लेते हैं, डी से, देखिए तो 33 है, ये 1 33 के अलावा देखिए 11 से भी कट जाएगा ना, 11 या 33, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य है। 15 देखिए तो 1 15 के अलावा 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 16 देखिए 1 16 के अलावा 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य नहीं हुआ। लेकिन देखिए 29 देखिए तो 1 और 29 के अलावा और किसी से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी जो संख्या केवल एक और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, देखिएगा क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट किया है। सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 है, मात्र एक ही है आपका सम अभाज्य संख्या। इसकी संख्या कितनी है, तो सम अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, सम अभाज्य संख्या तो आपको पता है 2 है, लेकिन इसकी संख्या कितनी है जो कि सम रहे, तो एक ही ना आपका है, एक ही ना अभाज्य संख्या वैसा है जो क्या है, सम है। तो इसकी संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या वैसा अभाज्य संख्या जो सम हो, इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या कितनी है, केवल 1, यानी केवल एक ही ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 1 होगा। ठीक ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। लेकिन यही पूछता है कि सम अभाज्य संख्या कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है ये पूछता, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 2 हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मोसो क्या होगा, मोसो मतलब होता है एचसीएफ। और अभी जस्ट बताएं आपको कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या का मोसो कितना होता है, 2 होता है। मोसो कितना होता है आपका, 2 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4, डी में है कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि p और q अभाज्य संख्याएं हैं, p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी p और q अभाज्य संख्या, यानी दोनों में कॉमन कितना है, 1 है, दोनों में कॉमन कितना है, 1 है। और तो उसका मोसो कितना होगा, मोसो मतलब होता है एचसीएफ। तो अभी जस्ट बताया ना, जिसमें कॉमन जितना उतना उसका एचसीएफ, जब अभाज्य संख्या है तो कॉमन 1 मिलेगा तो एचसीएफ भी उसका कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो ऑप्शन ए है 2, बी है 0, सी है 1 या 2 और डी है 1, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1। ठीक है, चलिए वैसे हम आपको यहाँ पे बताए भी थे कि p और q अभाज्य संख्या हो तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ मतलब मोसो होता है, महत्तम समापवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा, तो अभी तुरंत में गुणनफल बताए हैं, गुणनफल कितना होगा, 8 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य मतलब वैसा दो संख्या जिसमें कॉमन 1 हो, तो देखिए इनमें से कॉमन किसमें केवल 1 कॉमन मिलता है आपको, चलिए ढूंढते हैं। तो पीछे से हम लोग आते हैं, देखिए 13 और 65, तो 13 और 65 दोनों देखिए तो 13 से कट जाएगा ना, तो इसका मतलब दोनों में कॉमन कितना है, 13 है, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं है। चलिए आगे देखिए 21 और 84 है, देखो तो ये 3 से कट जाएगा ना, देखो ना 3 7 21 और 3 से कटाइएगा तो ये भी कट जाएगा, 3 दूना 6
और 2 बचा 24, 3 8 24 नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये देखिए 5 से कट जाएगा ना, 5 या 15 5 20, तो आपने क्या देखा, ये इसमें 13 कॉमन, इसमें 3 कॉमन, इसमें 5 कॉमन, लेकिन इसमें देखिए तो ये संख्या किससे कटेगा, ये दोनों संख्या बताइए किससे कटेगा, कोई ऐसा संख्या जिससे दोनों कट जाए, यानी दोनों संख्या में कॉमन कितना है, 1 है, 1 के अलावा और कोई संख्या इन दोनों को विभाजित नहीं कर सकती है, यानी दोनों में कॉमन कितना है, 1 है। तो जब कॉमन 1 है तो वैसे संख्या को ही तो सहवास संख्या कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये था आपका संख्या पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड आप मॉडल सेट से क्वेश्चन जरूर बनाएंगे।